गुड आफ्टरनून। हम लोग बुक डिस्कस करने वाले थे। कौन सा चैप्टर था? कॉम्प्लेक्स नंबर था ना। बुक में कौन सा डिस्कशन करना था बाबू? ITF इनवर्स ट्रीगो था। ठीक है, इनवर्स ट्रीगो। एक मिनट, हाँ मिल गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सब लोग निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 1 करना है डिस्कस। हम एक्सरसाइज 1 का डिफिनीशन बनाए हैं कि एक्सरसाइज 1 हम लोग क्लास में किया करेंगे। उससे क्या होगा, जो थोड़े से आप लोग में से जिनका मैथ थोड़ा सा कमजोर है उनको थोड़ा सा प्लस वाला क्वेश्चन देखने का मौका मिल जाएगा। एंड जिनको मैथ में इंटरेस्ट है, जिनको मैथ रियली आता है, उनको भी इसमें थोड़ा बहुत जो डाउट्स रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। और जो बाकी 4 और एक्सरसाइजेस है इसमें वो बनाएंगे तो हमसे वो डायरेक्टली पूछ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 सिंगल चॉइस प्रॉब्लम से 1, 2, 3, 2 है। प्रियांश, ये 2 क्लास में नहीं हुआ है क्या? प्रियांश बेटा, 2 क्लास में नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए करते हैं इसको 2 को। 2 है cot इनवर्स x into tan इनवर्स x plus 2 minus 5/2 minus 3 tan inverse x plus 2 minus 5/2 greater than 0। ये पार्ट कॉमन हो जाएगा। 2 minus 5/2 minus tan inverse x कॉमन हो गया, तो मेरे पास बचा cot इनवर्स x minus 3। 90 माइनस cot tan इनवर्स x, cot इनवर्स x होगा तो ये 2 माइनस cot इनवर्स x into cot इनवर्स x minus 3 greater than 0। साइन स्कीम से 2 रूट 2 and 3 आए हैं। cot इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है, तो जब 0 रखेंगे, 0 में ये पॉजिटिव ये निगेटिव, मतलब 0 पे निगेटिव है, 0 पे निगेटिव है, रूट एक बार आया है तो साइन चेंज करेगा। ग्रेटर देन 0 में प्लस लेंगे तो cot इनवर्स x 2 से 3। आप cot इनवर्स x का ग्राफ देखिए, आपको याद होगा cot इनवर्स x का ग्राफ रियलाइज कीजिए, वो ऊपर से नीचे आता है, मतलब डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग होने के कारण जब उसे हटाएंगे तो ऑपरेटर में कोई बदलाव नहीं होगा। वो एज इट इज रहेगा। cot इनवर्स x होता है, तो इस तरह से x हमें मिल गया cot 2 से cot 3 तक। तो बताइए प्रियांशु, क्या आपको पूरा समझ में आया? प्रियांशु बेटा, क्या पूरा समझ में आया? नंबर 2,
चलिए बढ़िया बात है। 3 4 है, डिक्रीजिंग है तो ऑपरेटर चेंज, एक मिनट, डिक्रीजिंग है, हाँ ऑपरेटर चेंज होगा। डिक्रीजिंग ऑपरेटर चेंज होता है, यहाँ 3 यहाँ 2, इंक्रीजिंग नहीं होता। सही पकड़ो, स्लिप हो गया था। 4, हाँ 4 कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं थोड़ा सा। नंबर 4 है अगला, tan इनवर्स 4/1 plus 3 into 4 plus tan inverse 6/1 plus 8 into 9 plus tan inverse 8/1 plus 15 into 60 plus dot 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 up to infinity। वेरी गुड, अप टू इंफिनिटी है। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 4 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर है, तो अब इसको लिखेंगे सिग्मा tan इनवर्स 1 प्लस 4 को हम r स्क्वायर बोलते हैं, 4 से 1 कम, 9 से 1 कम, 16 से 1 कम, उसके लिए r स्क्वायर माइनस 1 और r का कॉमन टी 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 का डबल, 3 का डबल, 4 का डबल, तो ये एक्चुअली में 2r है और ऐसा इंफिनिटी तक होगा। क्या यहां तक आपको समझ में आया जनरल टर्म? क्या यहां तक आपको समझ में आया जनरल टर्म? ठीक है, तो अब जब जनरल टर्म आप लोग समझ गए हैं बढ़िया से, तो नेक्स्ट देखिए 2 से इंफिनिटी tan इनवर्स 1 प्लस, ये फैक्टराइजेशन होगा r इंटू आर प्लस 1, अगला होगा r इंटू आर माइनस 1, बिल्कुल सही है। r स्क्वायर को r इंटू आर लिख सकते हैं एंड r स्क्वायर माइनस 1 को r प्लस 1 इंटू आर माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसको हम एक टर्म बोले और इसको एक टर्म बोले, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही आपको 2r दे दिया। तो इस तरह से यह सेट हो गया फॉर्मूले में, सिग्मा r बराबर 2 से इंफिनिटी tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r माइनस 1, ऐसा होगा। अब r का वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 रखेंगे, तो tan इनवर्स 3 इंटू 2 माइनस tan इनवर्स 2 इंटू 1, 3 में tan इनवर्स 4 इंटू 3 माइनस tan इनवर्स 3 इंटू 2, 4 के लिए tan इनवर्स 5 इंटू 4 माइनस tan इनवर्स 4 इंटू 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो आप देखिए हो क्या रहा है एक्चुअली में, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट कैंसिल हो गया, तो इसका फर्स्ट इसका लास्ट कैंसिल होगा, इधर भी कैंसिल कराएगा, तो अपने पास बचा, यहां लास्ट में बचा है, तो इधर आखिरी वाला में
फर्स्ट बचेगा, यहाँ सेकंड टर्म है तो यहाँ फर्स्ट टर्म रहेगा, और इनफाइनाइट में इनफाइनाइट रहेगा। तो tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 2 into 1, ये आपका है π/2, और ये tan इनवर्स 2 आपको दिया cot इनवर्स 2, जिसे हम चाहे तो tan इनवर्स में भी जवाब दे सकते हैं। बोर्ड क्लीन नहीं है क्या? और किसी को प्रॉब्लम है बोर्ड में? नीलू को प्रॉब्लम है? और किसी को बोर्ड दिक्कत कर रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है? साफ दिख रहा है नीलू, और लोगों को साफ दिखाई दे रहा है। आप देखिए कहां पे प्रॉब्लम है। तो आंसर्स तो आ चुके हैं। किसी भी स्टेप में अगर आपको परेशानी है तो आप बोलिएगा। अब ठीक हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। ये 4 है। थर्ड लाइन से शशि सुमन, थर्ड लाइन से मतलब ये वाला आर स्क्वायर को आर इंटू आर किए, और आर स्क्वायर माइनस 1 को आर प्लस 1 इंटू आर माइनस 1 किए। इन्हीं दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट किए तो आर दोनों में मौजूद है तो आर कॉमन हो गया। आर प्लस 1 में आर माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से ये पूरा टर्म ये मिल गया। अब ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में सेट हो गया, वो लिख दिए। इसके बाद r का वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन पुट करते चले जाएंगे। लगातार कैंसिल्स हो रहे हैं, तो आखिर वाला में एक टर्म बचना है। तो आखिर वाला में एक टर्म जो बचेगा वो एट इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी वाला रहेगा, और ये शुरू वाला है। इंफिनिटी tan में कब आता है? 90 पे आता है। और अब ये फॉर्मूला हो गया। अंजलि फर्स्ट लाइन देखिएगा अंजलि। 4 2 का स्क्वायर, 9 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ये चीज हमने देखा। तो स्क्वायर तो है लेकिन 2 3 4 लगातार में है, मतलब इसको आर स्क्वायर मानेंगे। इसी को हम आर स्क्वायर लिखे तो इससे एक कम एक कम एक कम, तो एक कम करके ये वाला आ गया। और ऊपर में क्या है देखिए, ये इसी का डबल है डबल है डबल है, तो इसका ये डबल करती है। समझे अंजलि बेटा? पहला लाइन क्या आपको समझ में आया? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। 5 इस क्वेश्चन में nth टर्म मान के बना लेंगे, उसके बाद n की जगह इन्फिनिटी रख के कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं प्रियांशु, अप्रोच वही है। अगर किसी को शो करना हो, बोर्ड एग्जाम में दिखाना हो, तो ये इन्फिनिटी लिखे नहीं जाते, क्योंकि इन्फिनिटी का वैल्यू किसी को नहीं मालूम है। वो n करते हैं एंड लिमिट करते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी। 5 क्वेश्चन नंबर 5 सामने आ चुका है। 5 करते हैं अगला। साइन x रहेगा निकालना ना। अच्छा, साइन x निकालते हैं।
देखिए हाँ बता रहे हैं ज्योति, पाई में x इज इक्वल टू cot इनवर्स रूट cos अल्फा माइनस tan इनवर्स रूट cos अल्फा। तो x हमारा cot इनवर्स को पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स रूट cos अल्फा माइनस tan इनवर्स रूट cos अल्फा। इस प्रकार से हम लोग लेट कर रहे हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट cos अल्फा tan थीटा रूट cos अल्फा। पाई बाई 2 को साइड एक्सचेंज करेंगे तो यहां हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये दोनों इस साइड में आ गया 2 tan इनवर्स रूट cos अल्फा, जिसे हम माने हैं थीटा, तो ये 2 थीटा बनेगा। अब साइन एक्स चाहिए, तो साइन के लिए यहां कॉस लगाएंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा एक्स, यही है आपका साइन एक्स कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का फार्मूला tan में भी होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा रूट cos अल्फा है, तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, cos अल्फा होगा। तो 1 माइनस cos अल्फा बाई 1 प्लस cos अल्फा। अगर आपको फार्मूला याद है देन वेल एंड गुड, नहीं ध्यान है तो एक स्टेप हाफ एंगल्स 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 cos square alpha by 2, 2 goes away, so it is tan square alpha by 2। क्या समझ में आया पूरा? चलिए बढ़िया बात है, आ गया। और ज्योति आपको जो डाउट था वो क्लियर हुआ? नहीं, tan x by 2 tan x by 2 1 माइनस रूट cos अल्फा बाई, एक मिनट ज्योति का पहले देखने दीजिए, उसका डाउट नहीं दूर हुआ है। ऋषभ को छठा लाइन उसे बता देंगे इसका है क्या डाउट। tan x by 2 is equal to 1 minus root cos alpha by 1 plus cos alpha। के बाद tan x by 2 tan x by 2 रूट cos अल्फा। वैसे ये वो आया कैसे आपको tan x by 2? ज्योति को ऐसा कुछ आया हुआ 1 माइनस रूट cos अल्फा बाई 1 प्लस रूट cos अल्फा, ऐसा ज्योति को आया हुआ है। यही तो है लिखा हुआ ज्योति का।
tan x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट कॉस अल्फा बाई 1 प्लस रूट कॉस अल्फा। पहले ये समझने दीजिए कि ई आया कहाँ से है, क्या क्या किए होंगे कि आया होगा। कॉट इनवर्स को टैन में चेंज करके, तो कॉट इनवर्स को तो टैन में हमने भी चेंज किया है, कॉट इनवर्स को टैन में हमने भी चेंज किया। यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर हमने कॉट इनवर्स को टैन में चेंज किया है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आखिर आया कैसे, ये हमको आ नहीं पा रहा है। एक काम कीजिए, तो आप फोटो हमको भेजिए तो जल्दी से, देखिए थोड़ा व्हाट्सएप पे आपने किया क्या है। चलिए भेजिए फोटो जल्दी से। π/2 माइनस, ठीक है, 2 से भागा दे दिए। अच्छा, 2 tan इनवर्स में 2 से भागा दे दिए। समझ गए। अच्छा, हाँ, तो tan x/2 आप ले आए हैं और यहां से अब sin x लाना चाहते हैं। तो यहां से sin x लाने पे नहीं हुआ था, इसके बाद कंपोनेंडो एंड डिडेंडो लगाकर ट्राई करे तो आ सकता है। एक्सप्लेन करिए। देखिए यहां तक वो पहुंचे हुए हैं, ये तो हमने देख लिया कि सही तरीके से उसका आया है। उसको इसके पहले का स्टेप है, यहां पर इसने क्या किया, यहीं पे 2 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है, और फिर tan को इधर ले गए हैं, तो रूट कॉस अल्फा उनको आया है, ज्योति को रूट कॉस अल्फा बराबर आ गया, और फिर उसको कंपोनेंडो डिविडेंडो करके tan x/2 तक पहुंच गए। अब sin x का फार्मूला 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होगा। हाँ हाँ, आधा ज्योति, ये वैल्यू इसमें खाली रख दीजिए, ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। यही एग्जैक्टली यही चीज आप इस फॉर्मूला में रखिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, आपको यहां पे पहुंचाएगा, वो यहीं पे पहुंचाएगा, ठीक है। और इसके आगे किया हुआ है, गलती कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो अब एक कोई छठा लाइन बोल रहा था, उसको देखा जाए। ऋषभ का है 6th लाइन, ऋषभ का कहना है छठा लाइन। छठा लाइन कौन हो सकता है, छठा लाइन तो ये वाला है। तो ये फॉर्मूला बाबू देखिए, फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, जिससे हम ऊपर वाला किए, और नीचे वाला के लिए फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझे नहीं सब?
बचे कि गए? ऋषभ है? पांचवा लाइन ये क्या हो गया? cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है रे। cos 2 थीटा का tan में ये फॉर्मूला होता है 1 tan s। नहीं समझ में आ रहा? 1 माइनस tan, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। वही cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। सब वो फॉर्मूला है cos 2 थीटा को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो यहाँ पे नहीं ना पढ़ाना शुरू करेंगे। कुछ लिखे थे प्रियांशु, हटा लिया। अभी हम देखना चाह रहे थे, चलिए छोड़िए। हाँ तो अब ये क्लियर हो गया, हम आगे बढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैदान में आ चुका है, कई लोगों के डाउट से। नंबर 6 उसको देखते हैं। ये भी समेशन से रिलेटेड है। हाँ 6 कर रहे हैं, समेशन से रिलेटेड है। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। cot इनवर्स 7/4 प्लस cot इनवर्स 19/4 प्लस cot इनवर्स 39/4 प्लस cot इनवर्स 67/4 अप टू इंफिनिटी। 67/4, 7/4, 19/4, 39/4, 67/4। अभी जो क्वेश्चन एक लड़की भेजी थी आपको, अभी हम भी वैसे कर लिए थे, वैसे भेजे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब ये हमारा क्वेश्चन बन चुका, इसी को हमें बनाना है, सॉल्व करना। 7/4, 19/4, फॉर्मूला होगा, पहले tan में आ जाते हैं, ठीक है ना, पहले tan में आ जाते हैं। tan इनवर्स 4/7 या रहने देते हैं, इसी में कोई दिक्कत नहीं है। वन प्लस 3/4 पहला लिखा जाएगा, है ना। फर्स्ट वाला को लिख सकते हैं 1 प्लस 3/4, 1 प्लस 15/4, 1 प्लस 35/4, 1 प्लस 63/4 एंड सो 4n स्क्वायर प्लस 3 नीचे, फिर नहीं हुआ tan में लाने के बाद। देखिए यहां तक तो समझ में आ गया होगा सबको। वहां tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा रहे थे, यहाँ cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y लगाए। cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y। आपको जो आया था ना प्रियांशु, उसमें 4 से आप डिवाइड कर देते थे, शायद कुछ होता। एनीवे यहां देखते हैं।
cot inverse 1 plus 1 by 2 into 3 by 2 divided by 3 by 2 minus 1 by 2 plus cot inverse 1 plus 3 by 2 into 5 by 2 upon 5 by 2 minus 3 by 2 plus cot inverse 1 plus 5 by 2 into 7 by 2 upon 7 by 2 minus 5 by 2 plus cot inverse 1 plus 7 by 2 into 9 by 2 upon 9 by 2 minus 7 by 2 plus न्यूमरेटर का डिफरेंस एपी में था कैसे था 7 12 का डिफरेंस एपी में था। ये एपी में कहाँ हुआ था? अब cot inverse 3 by 2 minus cot inverse half plus cot inverse 5 by 2 minus cot inverse 3 by 2 plus cot inverse 7 by 2 minus cot inverse 3 by 2 plus cot inverse 9 by 2 minus cot inverse 7 by 2 plus dot dot 12 20 28 12 20 28 कहाँ आया? 12 20 28 दिख क्यों नहीं रहा? घटाने के बाद शायद आया हो। अच्छा 12 20 28 हाँ समझ गए। सेकंड स्टेज एपी हाँ समझ गए। हाँ तो ये हमारा चलन है इसमें कैंसिल होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। फाइव वाला कट गया, 7 वाला कट गया, 9 वाला कटेगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से आखिरी वाला जो है वो भी हमारा इंफिनिटी वाला है। cot inverse infinity minus cot inverse half। तो cot inverse का ग्राफ आप जब देखे होंगे तो इंफिनिटी कब आया था? प्लस इंफिनिटी पे 0 था, तो ये 0 हो गया। 0 माइनस कॉट इनवर्स हाफ माइनस tan इनवर्स 2 भी हम लोग बोल सकते हैं। नहीं दिया रे, नहीं दिया। थ्री के टर्म में ही दिया है। 5/4 और 3 के टर्म में दिया है, तो मिलाना पड़ेगा आंसर ना। आंसर मिलाना पड़ेगा। tan इनवर्स 3 में है और cot इनवर्स 3 में है। आप लोग के हिसाब से कौन आंसर होना चाहिए? 2 में आया है और 3 में करना है। हमको लगता है cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3 अगर करें हम तो cot इनवर्स
3 × 2 - 1/3 + 2 के कारण ये π/4 हो जाएगा। ये हमारा π/4 हो गया, ठीक है। अब cot इनवर्स 2 को हम π/2 - tan इनवर्स 2 लिखते हैं, प्लस cot इनवर्स 3 बराबर π/4। तो इस प्रकार से माइनस tan इनवर्स 2 तो हमको आया है, माइनस tan इनवर्स 2 जो आया है वो इसको इधर और इसको इधर भेज के ला सकते हैं। आया है माइनस tan इनवर्स 2, माइनस π/4 माइनस cot इनवर्स 3। कौन दिया आंसर? सी, π/4 प्लस cot इनवर्स 3 और माइनस साइन कहाँ भूला गया? एक मिनट रुको, हमसे गलती हुआ है कुछ, सोचने दीजिए। नहीं कटेगा उटेगा नहीं। cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y, एक मिनट, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। हमसे एक छोटा सा गलती हुआ, देखिएगा ध्यान से देखिएगा क्या हमसे गलती हुआ होगा। अब यहाँ पर आपको सीखना है, cot इनवर्स x इंटू y प्लस 1/y माइनस x होता है, y माइनस x होता है cot वाला, cot b माइनस cot a, और हम tan के जैसा बना दिए। इसको हम पहले लिखे, इसको बाद में, जबकि ये ऐसे होना चाहिए। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, यही अंतर है। तो यहाँ पर खाली इतना ही करना है कि tan इनवर्स 2 राइट साइड में गया, π/4 यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ और ये प्लस cot इनवर्स 3। अब परफेक्ट हो गया, अब परफेक्ट हो गया, ठीक है प्रियांशु, अब सही है। पीयूष समझ में आया? फॉर्मूला ध्यान रहना क्यों जरूरी है? फॉर्मूला ध्यान रहना क्यों जरूरी है, समझ में आया? अरे 10 में क्यों नहीं होगा, इसको पलट दीजिए, 10 में आ गया, tan प्लस 4/7, tan प्लस 4/7, बस। क्यों नहीं होगा? जैसा इसमें बनाए हैं वही चीज 10 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया बात है, 6 डन। और आगे देखेंगे, लिखना, ठीक है लिखिए।
चलिए हो गया है। रेड और ब्लैक लाइन फिर से समझाना है, ठीक है आसिफ? रेड एंड ब्लैक लाइन को फिर से देखते हैं। ये फार्मूला है आसिफ, cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y का ये फार्मूला है। y माइनस x बाद वाला पहले है, और यही हमसे मिस्टेक हुआ था। हम पहले वाला को पहले लिखे थे, बाद वाला को बाद में लिखे थे, जबकि एक्चुअली में फार्मूला कहता है, cot का फार्मूला कहता है, cot का फार्मूला कहता है कि x जो पहले लिखे हैं वो यहाँ माइनस में, तो वही चीज यहाँ चेंज कर दिए, हाफ वाला को प्लस में, 3/2 को माइनस में। कैंसिलेशन के बाद हमारा ये बचा है, cot इनवर्स इनफिनिटी हमारा 0 है और ये प्लस है। पहला चीज तो ब्लैक वाला वो हो गया। दूसरा रेड में हम ये सिखा रहे थे कि हमारा आंसर 2 आया है, जबकि रिप्लाई 3 दिया है, तो ये 2 और 3 एक साथ क्लबिंग तो होंगे, क्योंकि अगर क्लबिंग नहीं हुए 2 और 3, तो 2 को हम किस मैकेनिज्म से 3 बना देंगे? कोई मैकेनिज्म नहीं हो सकता। इसलिए cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3 निकाल के देखें तो हमें 1 आया, cot इनवर्स 1 आया, cot इनवर्स 1 जो कि π/4। अब tan इनवर्स 2 चाहिए, तो cot इनवर्स 2 को π/2 माइनस tan इनवर्स 2 करेंगे, इसको राइट साइड में भेज दिए, π/4 यहां सब्ट्रैक्ट होके π/4 बचा, और ये एज इट इज। चलिए आसिफ को समझ में आ गया है, प्याज नोट भी आप लोग को हो गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। 7 है, शशि सुमन का है 7, अब पदना का भी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको देखते हैं हम लोग। Number of solutions of cos inverse 1 minus x plus m cos inverse x is equal to n π/2, जहां पर m पॉजिटिव है और n नॉन निगेटिव है। cos इनवर्स का रेंज क्या होता है भैया? cos इनवर्स का रेंज एग्जैक्ट 0 से एग्जैक्ट पाई होता है। तो ये हमारा एग्जैक्ट 0 से एग्जैक्ट पाई है, ये भी एग्जैक्ट 0 से एग्जैक्ट पाई है, लेकिन m निगेटिव होने के कारण, m निगेटिव और ये कंफर्म पॉजिटिव, इसका है एग्जैक्ट 0 से पाई और ये है 1 निगेटिव। तो जब प्रोडक्ट बनाएगा तो ये एक निगेटिव नंबर दिया, ये एक निगेटिव नंबर दिया, हाँ उल्टा लिख दिया है। ओ हाँ हाँ, m पॉजिटिव दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव दिया हुआ है, तो नेट ये भी पॉजिटिव रह गया, m पॉजिटिव रह गया, और n आपका नॉन निगेटिव है, नॉन पॉजिटिव है, तो ये आपको समझिए तो निगेटिव है या 0। ये जिस समय 0 होगा उस समय ये 0 नहीं हो सकता। x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं, x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं जिस समय ये दोनों
एक साथ 0 हो। कॉस इनवर्स 1 ही 0 होता है। तो x अगर 1 रखिएगा, x अगर 1 रखिएगा तो यहां आपको 0 बन जाएगा कॉस इनवर्स 0 जो कि पाई बाई। तो उस समय भी दोनों हमारे पॉजिटिव हो गए। इसको 1 बनाने के लिए x 0 लेंगे तो m पॉजिटिव होने के कारण ये भी पॉजिटिव दे दिया होगा। तो किसी भी हालत में आपका LHS ग्रेटर देन 0 है लेकिन RHS लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर नॉन पॉजिटिव नंबर के कभी बराबर नहीं हो सकता। LHS कभी इक्वल नहीं होगा RHS के, इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं पाया जाएगा। इसका किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, क्या आप लोगों को अब समझ में आया? शशि, सुमन, अपर्णा, क्या आपको समझ में आया? पीयूष को एक बार फिर से है, कॉस इनवर्स का रेंज एग्जैक्ट 0 से पाई होता है। m मेरा पॉजिटिव दिया तो ये भी हमारा पॉजिटिव बनेगा, ये मेरा पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होते हैं? पॉजिटिव 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 होता है और ये हमारा निगेटिव है n निगेटिव के कारण। पॉजिटिव कभी भी निगेटिव के बराबर नहीं हो सकते, पॉजिटिव कभी भी निगेटिव के बराबर नहीं हो सकते। तो वो केस तो हो गया कि वहां सॉल्यूशन नहीं होगा। एक पॉसिबिलिटीज है, एक चांस है कि जिस समय ये 0 है, जिस समय ये 0 है उस समय क्या यहां पर होगा? तो देखते हैं ये 0 कब हो देगा? कॉस इनवर्स 1 0। तो x की जगह 0 लेंगे तो ये 0 तो बना, लेकिन x 0 लेते ही ये पाई बाई 2 और ये पॉजिटिव नंबर, तो नेट हमारा 0 नहीं हुआ, पॉजिटिव रह गया। जब हम इसको एग्जैक्ट 0 बनाने के लिए x 1 लेंगे तो ये हमारा कॉस इनवर्स 0 बन के पाई बाई 2 दे देगा। तो अगेन हमारा कभी 0 नहीं होगा, इसलिए कोई सॉल्यूशन, किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 रहेगा। चलिए, पीयूष को भी समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ेंगे 8 9 9 है, ठीक है, 9 करते हैं। 9 साइन इनवर्स x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 9 प्लस कॉस इनवर्स x बाई 2 रूट 2 प्लस y बाई 3 रूट 2 माइनस 2। अगर इतना इक्वल टू 1 रहे, इतना इक्वल टू 1 रहे जो कि बाउंड्री है, जो कि बाउंड्री है, तो वो इलिप्स रिप्रेजेंट करता है। और x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। जनरल पॉइंट x 2 cos थीटा और y 3 sin थीटा होगा इस इलिप्स में। हम रिप्लेस करते हैं बाउंड्री कंडीशन लेते हुए साइन इनवर्स 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका वैल्यू तो डायरेक्टली 1 ले चुके, बाउंड्री कंडीशंस मानते हुए इसका वैल्यू 1 ले चुके। इसको देखना है
क्या ये भी उसी समय बाउंड्री पे पहुंचेगा जिस समय ये बाउंड्री में है? क्या ये भी उसी समय बाउंड्री पे पहुंचेगा? ये देखना है। x 2 cos थीटा by 2 root 2 plus 3 sin थीटा by 3 root 2 minus 2 3 goes away, 2 goes away, 1 by root 2 आपका साइन और कॉस दोनों में 45 डिग्री होता है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि से कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 माइनस 2। तो सोचिए एक कॉस का रेंज क्या होता है? एक कॉस का रेंज -1 से 1 तक होता है, इस कॉस का रेंज -1 से 1 तक है, लेकिन -2 उसके बाद -2, तो एक ही संभावना यहां भी बच रहा है। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि जब ये पूरा मैक्सिमम होगा 1 होगा तो इस पूरे का वैल्यूज -1 हो जाए। ओनली पॉसिबिलिटीज। तो इसका अपना रेंज होता है -1 से 1, लेकिन इस पूरे को सिर्फ जब इसे +1 लेंगे, इसे +1 लेंगे, सिर्फ उसी समय ये नेट -1 बन रहा है और कोई चांस नहीं। तो दोनों के दोनों आपके बाउंड्री कंडीशन में पहुंचे हुए हैं, दोनों के दोनों बाउंड्री कंडीशन में पहुंचे हुए हैं, और यहीं पे आपका सिर्फ सोल्यूशन होगा और कहीं पे कोई सोल्यूशन नहीं जा सकता। आप लोगों में से कई लोग ये कह सकता है कि सर ये सब्स्टिट्यूशन क्यों, ये सब्स्टिट्यूशन क्यों? तो उसका जवाब ये है कि और किसी तरह से आपको हो रहा है। यहां स्क्वायर है, यहां सिंगल डिग्री है, कहां हैंडल होगा? नहीं हैंडलिंग है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। स्क्वायर समेशन है, यहाँ सिंगल पावर है, कोई कैलकुलेशन, कोई थ्योरी नहीं वर्क करेगा, यहाँ पर सारे फॉर्मूले बेकार हो गए। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशंस कहा जाता है, पर्टिकुलर केस कहा जाता है। तो डिजाइन हमको ये देख के लगा कि इलिप्स के आसपास है, इलिप्स के आसपास ये है, और अगर इलिप्स वाला यहाँ पुट कर देते हैं तो ये भी हमारा कुछ बन सकता है। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू देखिए, इस साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है और कॉस इनवर्स का डोमेन भी -1 से 1 होता है। तो ये अगर मैक्सिमम 1 पे है तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, ये हम देखना चाह रहे थे कि ये भी सिर्फ एक ही वैल्यू दे पाएगा क्या? तो इसका एक ही वैल्यू लिए 1 मैक्सिमम पे, ओनली पॉसिबिलिटीज लेकर हम कुछ भी सकते थे, हमने 1 लिया। तो जब इसको हमने करके देखा तो ये cos थीटा -5/4 हो गया, cos थीटा -5/4। इस cos का रेंज -1 से 1 है, -1 से 1 में 2 अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, -1 से 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये -3 से -1 हो गया, -3 से -1 हो गया, जबकि cos इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है। और सिर्फ एक नंबर, ये सिर्फ एक नंबर -1 ऐसा है जो इसके डोमेन में गिरा, इसलिए उसी को ले लेंगे कि ये ओनली पॉसिबिलिटी से ओनली पॉसिबिलिटी में घिरा है। यहां cos इनवर्स का ओनली पॉसिबिलिटी घिरा है। मिनिमम स्क्वायर का समेशन -1 नहीं ले सकते बाबू, प्रियांशु स्क्वायर का समेशन -1 नहीं सोच सकते, तुम भी नहीं सोच सकते। स्क्वायर का समेशन निगेटिव नहीं होता, इसलिए -1 नहीं सोच सकते। इक्वल टू 0 कैसे सोचोगे? x y दोनों को 0 कर दोगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, वो कहां से ले सकते हैं?
तो फिर इंपॉर्टेंस वाला में बचा कौन? भाई -1 फेल किया, 0 फेल किया, तो बचा कौन? 1, और 1 लेते ही ये इलिप्स है, इलिप्स है, उसका जेनर पॉइंट है, उसको पुट करके देखिए तो अगेन हमारा काम हो रहा है। अब समझ में आया आप लोगों को? ये खास क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 11 cos इनवर्स तो π/2 से चेंज करे तो साइन में चेंज करे बना सकता है। हाँ, इसको आप कीजिए ना, π/2 माइनस साइन इनवर्स कीजिए, लेकिन समस्या एक ही जगह है कि आप कोई मैकेनिज्म नहीं लगा सकते जिससे स्क्वायर वाला को सिंगल पावर में हैंडल कर सके। नहीं है कोई थ्योरी ऐसा जो स्क्वायर और सिंगल को अलग अलग रहते हुए मेंटेन कर सके। मजबूरी है इलिप्स में एंट्री करना। 11 12 13 12 है, पीयूष का नंबर 12 है, सौरिया का भी है 12। 12 देखा जाए, व्हाट इट सेज 12, 12 क्या कहता है? देखिए ये सब बुक बनवाने से क्या है कि आपको सीखने को ज्यादा मिलता है, और इसीलिए हम पूरा नहीं बनवाना चाहते। जिनको उतना नहीं ज्यादा मन लगता है, वो जस्ट यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा सीख जाएंगे, बस ये सोच के काम करना है। और 12 है, 12 में f(x) a प्लस 2b cos इनवर्स x, जिसमें b पॉजिटिव है, डोमेन एंड रेंज सेम सेट है, डोमेन और रेंज सेम सेट है, तो b माइनस ए क्या होगा? तो डोमेन तो क्लियर है कि -1 से 1 होगा, उसमें दिक्कत नहीं। डोमेन हमारा cos इनवर्स ही वेरिएबल है, तो -1 से होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और रेंज उसने बोला कि बराबर है। रेंज हमारा क्या आने वाला है वो देख लिया। b मेरा पॉजिटिव है, cos इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है, cos इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है, तो 0 में ये a प्लस 0 देगा, और पाई में a प्लस 2b पाई। दैट्स इट। अब ये कह रहा है डोमेन इक्वल टू रेंज, इसने बोला डोमेन इक्वल टू रेंज। अब सोचिए, लोअर लोअर को जाएगा, अपर अपर को जाएगा, सो a इज इक्वल टू -1 एंड a प्लस 2b पाई इज इक्वल टू +1, जिसमें a -1 यहां पुट करना होगा। ये इधर गया तो प्लस हो गया, अब ये कट करने पे 1 आएगा, b 1/पाई, सो b माइनस a 1/पाई माइनस -1 1/पाई प्लस 1 देगा। हाँ सही है प्रियांशु, क्या समझ में आया सौदिया?
आपको सॉरी समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग फिर। 13, 14, नीलू को रिपीट करना है। नीलू रिपीट करते हैं। देखिए यहां क्वेश्चन में सिर्फ एक वेरिएबल फंक्शन है cos इनवर्स x, जिसका डोमेन मतलब x -1 से 1 तक होता है, वो डायरेक्टली हो गया। cos इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है। p पॉजिटिव है, यहां प्लस है, तो इसके मिनिमम रहने पे पूरा का मिनिमम वैल्यूज, इसके मैक्सिमम रहने पे पूरा का मैक्सिमम वैल्यूज। तो मिनिमम वैल्यू 0 है तो ये 0 पार्ट बना, मैक्सिमम वैल्यू पाई है 2b पाई बना। क्वेश्चन में बोला डोमेन और रेंज बराबर है, तो मिनिमम के इक्वेट होंगे, मैक्सिमम के इक्वेट होंगे। ए का वैल्यू आ गया, उसको यहां पुट करके बी निकाल लेंगे एंड देन बी माइनस ए आएगा। अब समझ में आया नीलू? फोर्टीन में थोड़ा डाउट है, बता दीजिए। ठीक है, बताते हैं। 14 बता दो। चलिए इसको इरेज करते हैं, तब तो 14 आएगा। हम्म, 14 मॉड y बराबर cos x, y is equal to sin inverse sin x, x belongs to -2 pi से 3 pi। तो पहले हम इसका ग्राफ ट्रेस करें। थोड़ा छोटा सा बनाना पड़ेगा। जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई। माइनस पाई, -2 पाई। ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का। अब मॉड y बराबर cos x, ये हो गया मॉड y बराबर cos x, -90 से +90, 3 पाई/2 से 5 पाई/2,
और यहां -5π/2 से -3π/2। मॉड y बराबर fx, इसमें fx पॉजिटिव होना चाहिए और जैसा ऊपर वैसा नीचे कर दिया जाता है मॉड y के। अब खुद देख सकते हैं कितनी जगह ये दोनों एक दूसरे को कट किए, कितनी जगह, 1 2 3 4 5, 5 जगह कट हुए हैं, 5 कट हुए, इसलिए 5 ही सॉल्यूशन। क्या समझ में आया? चलिए, प्रियांशु को समझ में आ गया, उसी को थोड़ा सा डाउट था। आगे बढ़ सकते हैं। 15 15 16 17 17 बिना ग्राफ से बन सकता है ना? ग्राफ से ही बनाइए पीयूष, ग्राफ का क्वेश्चन है, मॉड y बराबर cos x, ग्राफ से बनाइए। 16 ज्योति का है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई ऑफ रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस। ठीक है, इसको देखते हैं 16 क्या कहता है, इसको देखते हैं हम लोग। पंद्रह भी है, नीलू का क्वेश्चन है 15। नीलू का है साइन कॉस साइन tan इज इक्वल टू 1। बाहर वाला GIF है, बाहर वाला फंक्शंस GIF है, तो पहले सबसे पहले बाहर वाला फंक्शंस को जब हम हटाएंगे तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स, ये हमारा एग्जैक्ट 1 से जस्ट 2 तक होगा, जिसे हम जस्ट 2 तक होगा, जिसे हम इस साइन इनवर्स के बाउंड्री को मानते हुए, इस साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से +π/2 होता है, इसलिए π/2 तक सीमित रखें। ये 1.57 है जो ऑलवेज 2 से लेसर होगा पहले। GIF के कारण ये एग्जैक्ट 1 से जस्ट 2 तक आया था, लेकिन साइन इनवर्स का अपना रेंज इसे π/2 से आगे बढ़ने से रोक रहा है। ठीक है नीलू, अब देखिए साइन इनवर्स हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसे हटाएंगे तो ऑपरेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन 1 cos इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स x साइन π/2, जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1 होता है। cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक्सचेंज होगा, तो cos इनवर्स एक्सचेंज कराएगा, 1 इधर आ गया और ये उधर चला गया, cos ऑफ साइन 1। साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, एज इट इज रहेगा ऑपरेटर साइन cos 1 tan इनवर्स x साइन cos साइन 1
tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, एज इट इज रहेगा tan of sin cos 1 x tan of sin cos sin 1। नीलू, क्या आपको समझ में आया? नीलू, क्या आपको समझ में आया? चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए डन है। 16 पूछा गया है, बताते हैं किनका डॉट्स था। ज्योति का डॉट है नंबर 16, ठीक है। 16 में क्या है, लेट्स सी व्हाट इज 16। Hmm. 16 1 plus x square plus 2x sin cos इनवर्स y बराबर 0। हाँ, डिक्रीज फंक्शंस में ऑपरेटर चेंज करता है अगर सिंगल साइड हो। देखिएगा, नीलू देखिएगा, x लेस देन y, कॉस डिक्रीजिंग है, अगर यहां पर लगाएंगे तो ऑपरेटर ऐसे बदल, लेकिन इसको देखिए, कॉस डिक्रीजिंग है, इनवर्स वाला तो डिक्रीजिंग है ना, तो जब इसमें लगाएंगे तो चूंकि ऑपरेटर को हम बदल नहीं सकते, चूंकि तीनों लिखते ही लिखते हैं, इसलिए वैल्यू को ही एक्सचेंज मारते रहे, 2 वाला 3 वाला। आप यहां भी 2 के रेस्पेक्ट में देखिए तो आपको वही पलटते हुए नजर आएगा, 2 के रेस्पेक्ट में देखिए पलटते हुए नजर आएगा, लेकिन 3 के रेस्पेक्ट में एक बार में सोचेंगे तो लगेगा 100Z एक्सचेंज हुआ। चलिए 16 करते हैं। 16 में ये 2x से अगर डिवाइड कर दे तो 1 plus x स्क्वायर, चलिए x से ही डिवाइड करते हैं, कोई बात नहीं, तो ये -2 sin cos इनवर्स y हो गया,
ये 1/x प्लस x है। आपको इसे t मानना चाहिए। मान के देखिए, बहुत मजा आएगा। सिर्फ इसका रेंज निकालिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स रियल है, आपको 0 आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी 0 रखने पे ये सेटिस्फाई नहीं किया है। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, t प्लस 2, t माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साइन इसकी ये चीज आया है। मतलब आपको -2 साइन कॉस इनवर्स y का रेंज -∞ से -2 यूनियन टू से इंफिनिटी आया। तो आपको तो पता ही है कि साइन का रेंज -1 से 1 होता है। आप 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण 2 -2 आ जाएगा, बस यही ना। तो हम कहेंगे इफ एंड ओनली इफ हमारा सिचुएशन है -2 साइन कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू -2। तो ये 2 भागा देके कट के ऐसे हो गया। इस प्रकार से साइन ऑफ कॉस इनवर्स y का वैल्यू -1, ये +1 और -1 है। अब यहां पर साइन का रेंज हमारा आ गया है। कॉस इनवर्स का रेंज क्या है? कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई। कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई है, जो कि एंगल का काम कर रहा है। और 0 से पाई एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में -1 नहीं आ सकते। ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि cos इनवर्स y एग्जैक्ट 0 से एग्जैक्ट पाई तक बिलोंग करता है, और इतने एंगल में साइन निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। तो साइन ऑफ cos इनवर्स y आपको 1 ही बचा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं। 1 कब होगा? जब एंगल 90 डिग्री हो। और ये 90 कब होगा? जब ये cos π/2 0। अब एक चीज तो निश्चित हो गया कि ये 1 आया है, ये 1 -1 से आया था, -2 से आया था, और -2 ये कब आएगा? जब x हमारा -1। तो x -1 y 0। तो x y के कौन कौन से सेट पे? -1, 0, -1, 0। क्या आपको समझ में आया? चलिए, बढ़िया बात है। तो टाइम तो लगता है हो रहा है ना, क्या बोलते हैं? तभी लगभग आधा तो हो गया डिस्कशन आपका, लगभग आधे डिस्कशन हो गए हैं। एक क्लास और रहेगा ना डिस्कशन। किस दिन रखना चाहेंगे डिस्कशन इसका? एक दिन और लग सकता है, बताइए जो आपको उचित लगे, ताकि पूरा कम से कम एक्सरसाइज 1 हो सके। ट्यूसडे को कर रहे हैं, सैटरडे को ही रखिए।
मंडे को ही रखते हैं। बनाया हुआ है ही आपका, बनाया हुआ तो है ना आपका, बोलिए, बनाया हुआ है। मंडे को ही डिस्कस कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं। मंडे को, मंडे को ही रखते हैं, ठीक है ना। मंडे को इसी से स्टार्ट करेंगे, मंडे को इसी बुक से स्टार्ट करेंगे। अगर इसके बाद समय बचा तो जो डीपीपी वाला दिया हुआ है क्वेश्चंस, उसको पिक कर लेंगे, ठीक है। अगला टेस्ट कौन से चैप्टर का रखिएगा? फंक्शन चैप्टर का रखना चाहिए आप लोगों को, क्या बोलते हैं? या 11th का कोई टॉपिक? 11th का एक टॉपिक सोचिए। अभी तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का हुआ ही था, 11th का कौन सा रखना चाहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है ना टेस्ट। क्वाड्रेटिक कह रहे हैं लोग। दो तीन क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा पीयूष। फंक्शन नहीं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का कर लेते हैं, ठीक है ना। अलजेब्रा का प्रथम चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसको आप लोग रिकॉल कीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगला टेस्ट रहेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू।